काम पैसा होता तो हम दुकान लेके बैठते। हमें क्या पता ये हाल होगा हमारा। बच्चे पालते हैं, हम सारे जंगल में बैठते हैं। बच्चे तो सभी पालते हैं। आपको पब्लिक की सुविधाओं के लिए कार्रवाई की जाती है। क्या सूचना मिली थी आपको? सूचना यही थी कि काफ़ी ट्रैफिक जैम रहते हैं इस साइड, पब्लिक परेशान रहती है इनसे। अवैध रूप से चला रहे थे अपने उसको। हमारे जो कमर्शियल साइटें हैं काफ़ी फ़र्क पड़ता है, शिकायतें बार बार आती हैं। तो इस प्रकार के कह रहे थे कि उन्हें टाइम नहीं दिया गया। टाइम दिया गया था, आप किसी से पूछ सकते हो इनसे। आपको बताया गया था पहले? नहीं, कोई नहीं बताया यहाँ कुछ भी। आते कार्रवाई कर दी। कितनी आप अवैध जगह पर फैक्ट्रियां बनती हैं, आप वहां चले जाते हैं जेसीबी लेकर के, पीला पंजा लेकर के आप चले तो जाते हैं, लेकिन आ जाते हैं वापस। क्यों? आखिर उसमें कोई साजिश होती है क्या? गरीब आदमी जो जीवन से अपने मुश्किल से अपने जीवन का यापन करता है, आपको सबसे पहले वही दिखते हैं क्या गरीबों की भारत में कोई वैल्यू नहीं है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? महोदय जी, आप आज दुकानें गिराने के लिए, ढहाने के लिए, जो उनका आशाना जिनसे उनका परिवार का गुजारा चलता था, उन्हें गिराने के लिए आज आप रोड पर उतर आए, आज अपने साथ जेसीबी लेकर आए। महोदय जी, आप तब क्यों नहीं आए जब इन दुकानों को गिराने के लिए आप नोटिस दे रहे थे? उन नोटिस देने के लिए आप तब क्यों नहीं आए? माननीय मेयर जी, मेरा आपसे सबसे बड़ा ये सवाल रहेगा, आपका ऑफिस, आपके अगर कोई ऑफिस आता है तो आपका ऑफिस उसी रोड पे है, 13-17 रोड पर। वहाँ एक भी लाइट ही नहीं है, एक भी लाइट नहीं है। रात के टाइम अगर कोई आदमी वहाँ से ट्रैवल करता है, गरीब आदमी जो मेहनत कर अपना जीवन यापन करता है, आज आपने उनके बिजनेस को इस तरीके से गिरा दिया और सीधा फल और फ्रूट की जो उनकी रेडियाँ निकालते जा रहे। महोदय जी, इतनी तो शर्म कीजिए करी होती कि गरीब आदमी अपने 300 रुपये की दिहाड़ी जो करता है, जो फल फ्रूट बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाता है, अपने घर का खर्चा देखता है, अरे महोदय जी, कम से कम उनकी तो शर्म करी होती। उन्हें पहले नोटिस आपने दिया होता, आप ग्राउंड पे तब आए होते, उन्हें नोटिस देकर ये चीज़ आपने करी होती तो महोदय जी आपकी बात भी ठीक थी। महोदय जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि आखिर इनका जीवन यापन अब कौन करेगा? क्या आप तहसील कैंप में जाइए, आप सलारगंज गेट की तरफ जाइए, लाल बत्ती की तरफ जाइए, आपको वहाँ नहीं दिखती। माननीय मेयर जी, आप मेरे को इस बात का जवाब दीजिए, क्या वहाँ पर एक भी लाइट नहीं होनी चाहिए थी? क्या वहाँ पर एक भी लाइट आपका दफ्तर है वहाँ पर? नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं पानीपत तक, मैं आपके साथ अनुराग मिश्रा। आज पानीपत में हुड्डा प्रशासन द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई और 13-17 में जो साइडों में रोडों पे आप चलते होंगे, आपको दुकानें दिखती होंगी, उन्हीं दुकानों को आज धाराशाही कर दिया गया हुड्डा प्रशासन द्वारा। और कहा गया कि जो महोदय जी आप अभी अपने तस्वीरों में देख रहे हैं, इन महोदय जी ने कहा कि हमने पहले ही नोटिस दे दिए थे और नोटिस देने के बाद आज दुकानों को धाराशाही किया जा रहा है। और वहीं जब दुकानदारों से हमने बातचीत करी, उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिलता। अब सवाल तो ये सबसे बड़ा निकल के आता है, महोदय जी, आप आज दुकानें गिराने के लिए, ढहाने के लिए, जो उनका आशाना जिनसे उनका परिवार का गुजारा चलता था, उन्हें गिराने के लिए आज आप रोड पर उतर आए, आज अपने साथ जेसीबी लेकर आए। महोदय जी, आप तब क्यों नहीं आए जब इन दुकानों को गिराने के लिए आप नोटिस दे रहे थे? उन नोटिस देने के लिए आप तब क्यों नहीं आए? मीडिया को तब नहीं बुलाया गया, तब क्यों नहीं दिखाया गया कि भाई हम इन्हें नोटिस दे रहे हैं, अगर इतने दिन के अंदर इनकी दुकानें नहीं खाली हुई तो हम इन्हें गिरा देंगे। आपको बता दें, मामला आज पानीपत के 13-17 हुड्डा का है, जहां पर जो साइड में फल फ्रूट की रेडियाँ, सब्जी की रेडियाँ लगाया करते थे, और जो उन्होंने अपने मतलब बरसात से और धूप से बचने के लिए जो ऊपर छतें बना रखी थी, आज उन्हें गिरा दिया गया। और साथ ही साथ ना तो सामानों को उठाने दिया, ना किसी चीज़ को। सीधे आए महोदय जी और महोदय जी ने आकर अपनी कार्रवाई चालू कर दी। स्थिति तो तब गंभीर हो गई जब दुकानदार हाथ जोड़कर रोते बिलखते ये कहने लगे कि हमें कम से कम इतना समय तो दो कि हम अपने सामानों को निकाल सकें। और साथ ही साथ इन अंकल जी की बातें सुनिए, इन्होंने तो ये कह दिया कि यहाँ से लड़कियों को निकलना तक दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि दूर दराज तक कोई लाइटें आपको देखने को नहीं मिलेगी। और जहाँ इस समय मैं खड़ा हूँ, आप भी यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से दूर दराज तक आपको एक भी लाइट नहीं देखने को मिलेगी, केवल एक लाइट आपको जलती हुई दिख रही होगी। ये ऐसी ही एक रेडी है जहाँ पर ये लाइट जल रही है। माननीय मेयर जी, मेरा आपसे सबसे बड़ा ये सवाल रहेगा, आपका ऑफिस,
आपके अगर कोई ऑफिस आता है तो आपका ऑफिस उसी रोड पे है, 13-17 रोड पर, वहाँ एक भी लाइट ही नहीं है, एक भी लाइट नहीं है। रात के टाइम अगर कोई आदमी वहाँ से ट्रैवल करता है, ना तो आप वहाँ पे लाइट लगवा पाए ना कुछ, ऊपर से गरीब आदमी जो मेहनत कर कर अपना जीवन यापन करता है, आज आपने उनके बिजनेस को इस तरीके से गिरा दिया और सीधा फल और फ्रूट की जो उनकी रेडियाँ निकालते हैं। अरे महोदय जी, इतनी तो शर्म कीजिए करी होती कि गरीब आदमी अपने 300 रुपये की दिहाड़ी जो करता है, जो फल फ्रूट बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाता है, अपने घर का खर्चा देखता है, अरे महोदय जी कम से कम उनकी तो शर्म करी होती। उन्हें पहले नोटिस आपने दिया होता, आप ग्राउंड पे तब आए होते, उन्हें नोटिस देकर ये चीज़ आपने करी होती तो महोदय जी आपकी बात भी ठीक थी। अब आप तो कह रहे हैं कि हमने नोटिस दिया था, लेकिन ये दुकानदार कहाँ जाए? आज आपने सीधा आकर इन दुकानों को तो गिरा दिया, इनके जीवन यापन कर दिया। महोदय जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि आखिर इनका जीवन यापन अब कौन करेगा? क्या आप तहसील कैंप में जाइए, आप सलारगंज गेट की तरफ जाइए, लाल बत्ती की तरफ जाइए, आपको वहाँ नहीं दिखती। आप अवैध जगह पर फैक्ट्रियाँ बनती हैं, आप वहाँ चले जाते हैं जेसीबी लेकर के, पीला पंजा लेकर के आप चले तो जाते हैं, लेकिन आ जाते हैं वापस। क्यों? आखिर उसमें कोई साजिश होती है क्या? गरीब आदमी जो जीवन से अपने मुश्किल से अपने जीवन का यापन करता है, आपको सबसे पहले वही दिखते हैं क्या? क्या गरीबों की भारत में कोई वैल्यू नहीं है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? माननीय मेयर जी, आप मेरे को इस बात का जवाब दीजिए, क्या वहाँ पर एक भी लाइट नहीं होनी चाहिए थी क्या? क्या वहाँ पर एक भी लाइट आपका दफ्तर है, वहाँ पर लोग अपनी समस्या लेकर यदि आपके पास आते हैं, आपके दफ्तर में आते हैं तो वहीं से आएंगे। मेयर जी, आप अपनी वार्ड की, अपने एरिया, अपने ऑफिस के गली में भी आपकी लाइट नहीं है। आप तो साथ ही साथ ये बताइए, जो जीवन यापन, जो गरीब लोग मुश्किल से अपने जीवन का गुजारा करते थे, आखिर उनका कसूर क्या था? कसूर क्या था? और ये बच्चे को आप देखिए किस तरीके से ये रो रहा है, बिलख रहा है, और किस तरीके से वो लोग अपने जीवन का यापन करेंगे। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और गरीबों के हक में उठाई गई आवाज़ को जितना हो सके आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये लोगों तक ये बात पहुँचे कि किस तरीके से गरीब लोगों को अगर कोई दिक्कत आती है, या गरीब लोग कहीं ऐसी जगह रेडी लगाते हैं या फिर अपनी दुकानें लगाते हैं, उनके ऊपर तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जब अवैध जगहों पर फैक्ट्रियां बनती हैं, प्लाटिंग करती हैं, तब वहाँ क्यों नहीं कार्रवाई होती? और कार्रवाई होती दिखती है तो एक बार कार्रवाई होती है, कुछ दिन बाद उसका पुनर्निर्माण चालू हो जाता है। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करें।